डोनाल्ड ट्रंप की ऐसी हालत हो गई है कि ना तो उन्हें पीएम मोदी कुछ समझ रहे और ना ही रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। कल क्या ये इसरो का पूरा मामला बंद कर सकते? पूछ रहा हूं आपसे, मुझे नहीं पता। कैन दे स्टॉप ईमेल्स ऑफ इसरो? कैन दे स्टॉप? जैसे नायरा एनर्जी के साथ करा ना, कल क्या इसरो के साथ कर सकते हैं? ऐसे में बौखलाहट में डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर पीएम मोदी और पुतिन को धमकी दे दी। ट्रंप ने कहा है कि भारत और रूस दोनों की अर्थव्यवस्थाएं मर चुकी हैं। वो कहते हैं हमें कोई फायदा नहीं हो रहा इंडिया का, क्योंकि उनके टैरिफ्स बहुत हाई हैं और अमंग द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड है। असल जहां उन पे गुस्सा आ रहा है उनको कि तुम लोग तेल लेते हो वहां से, असला खरीदते हो वहां से, और मेरे ऊपर तुमने टैरिफ लगाए हुए हैं। इंडिया इज द मोस्ट पॉपुलस नेशन ऑन अर्थ, चौथी बड़ी इकोनॉमी है। वी कैन नॉट टेल एनीबडी कि आप हमारे लिए करो, और क्यों करे कोई हमारे लिए यार? वाई शुड एनीबडी डू एनीथिंग फॉर इंडिया? वी शुड डू इट फॉर आवरसेल्व्स। ओए बेवकूफ आदमी, तुझे ये नहीं पता कि तू अगर जो बात करता रहता है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, सारी कंपनीज को कहता है अमेरिका में वापस आके यहाँ प्रोड्यूस करो। एक तो अमेरिका में महंगा बहुत होगा प्रोड्यूस करना, चलिए मान लीजिए आ जाते हैं, बेचेगा किसको? ये गिराने विराने की बात नहीं, ये शुरुआत हो चुकी है दोस्तों। आप याद रखना कि हर देश में ऐसे लोग होते हैं, हर देश में, जो अमेरिका का साथ देने के लिए पटाख से तैयार हो जाते हैं। भारत में से भी निकलेंगे, बेफिक्र हो जाए, ऐसे लोग निकलेंगे। अमेरिका द्वारा भारत पर 25% टैरिफ लगाए जाने के बाद भारतीय विदेश मंत्रालय का जवाब सामने आया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने सब कुछ क्लियर कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने क्लियर करते हुए कहा है कि हम अमेरिका की हर घोषणाओं पर ध्यान दे रहे हैं। रणधीर जायसवाल ने कहा कि टैरिफ का जहां तक मामला है, इस पर सरकार की तरफ से एक बयान जारी किया गया है। भारत सरकार ने साफ साफ कहा है कि अपने किसानों व्यापारियों की हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। सरकार राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए सभी जरूरी फैसले लेगी, जैसे कि उसने ब्रिटेन के साथ व्यापार समझौते में किया था। जहां तक अमेरिका का सवाल है, इसको व्हाइट हाउस से पूछा जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। अमेरिका की तरफ से कुछ भारतीय कंपनियों पर ईरान से व्यापार के चलते लगाए गए प्रतिबंधों पर बोलते हुए रणधीर जायसवाल ने कहा, हमने इन प्रतिबंधों को नोट किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आगे कहा कि किसी भी देश के साथ हमारे संबंध उसकी योग्यता पर आधारित है और उन्हें किसी तीसरे देश के चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। इसी तरह अब देखिए, आपने ना यूरोपियन यूनियन ने बोला कि साहब ये तो गलत कर रहा है, भारत रशिया से तेल खरीद रहा है, और ये प्रॉब्लम हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि यूरोपियन यूनियन खुद खरीद रहा है। यूरोपियन यूनियन itself is buying oil and gas from Russia, but that is okay, India can't buy। ठीक है। अब दोस्तों दो तीन चीजें हैं जो मैं आपको डिस्कस आज करूंगा और आपको बताने भी वाला हूं। अब दोस्तों आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज मैं बताने वाला हूं। माइक्रोसॉफ्ट नायरा एनर्जी का ईमेल एक्सेस बंद कर देती है। ऑफिस 365, ऑफिस 365 बंद कर देती है, ईमेल्स बंद कर देती है, अचानक, ऑल ऑफ अ सडन, स्टॉप। अब दोस्तों इशू ये हो गया है कि कोई भी कुछ कर सकता है, और जियोपॉलिटिकली इन सब चीजों को आज की तारीख में हथियार माना जाता है। और ये बात मैं कितनी बार बता चुका हूं दोस्तों, द चाणक्य डायलॉग्स पे, टेलीविजन पे, ऑल दीज आर वेपन्स। ये थ्रेट्स हैं दोस्तों, ये नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स हैं, और मैं आपको बता रहा हूं जो ताकतवर है वो इस्तेमाल करता है और उसको लगता है कोई गलत बात नहीं है। आप और हम दुखी हो जाए वो अलग चीज है, क्योंकि हमें लगता है कि यार इंडियन कंपनी के साथ ऐसा क्यों करा। ठीक है, आपको उसको ब्लैक लिस्ट करना था, उसको सैंक्शन करना था, अलग बात है, लेकिन आप किसी कंपनी के साथ उसका ईमेल वगैरह कैसे बंद कर सकते हो? कर सके, उन्होंने कर दिया। अच्छा, फिर नायरा एनर्जी जाती है हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट में केस उनके ऊपर करती है, कह रहा है आप सब कैसे कर सकते हैं ये सब बंद। तो इसके पहले हाई कोर्ट की हियरिंग आती है, माइक्रोसॉफ्ट वो जितनी भी चीजें उनकी थी सस्पेंडेड, यानी कि ईमेल, ऑफिस 365 वगैरह वगैरह, उस पे से जो पाबंदी है वो लिफ्ट कर देती है। लेकिन ये कहती है कि अगर दोबारा रेगुलेशन ऐसा डिमांड करते हैं, यानी कि अमेरिका साहब बहादुर अगर ऐसा डिमांड करते हैं, तो हम दोबारा बंद कर देंगे। दोस्तों कल क्या ये इसरो का पूरा मामला बंद कर सकते? पूछ रहा हूं आपसे, मुझे नहीं पता। कैन दे स्टॉप ईमेल्स ऑफ इसरो? कैन दे स्टॉप? जैसे नायरा एनर्जी के साथ करा ना, कल क्या ये इसरो के साथ कर सकते हैं? कल क्या ये इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स के साथ कर सकते हैं? क्या कल ये पूरा का पूरा प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस जो चल रहा है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड तो सभी लोग यूज करते हैं, कैन दे स्टॉप एवरीथिंग? तो क्या चाइना सही था कि चाइना ने बोला कि नहीं साहब जो भी हो हम अपना सिस्टम बनाएंगे? और ये जो दोस्तों हम आत्मनिर्भरता की बात करते हैं, चाइना तो बहुत पहले आत्मनिर्भर हो गया था। चाइना का यूट्यूब अपना, चाइना का ट्विटर अपना, चाइना की ईमेल अपनी, चाइना के सर्वर इतने, चाइना का इंस्टाग्राम, वो नाम कुछ और उन्होंने दे रखा है, लेकिन है वैसे ही काम करता है, लेकिन सारा का सारा कंट्रोल चाइना के पास है। इसका मतलब
यू कैनॉट ट्रस्ट अमेरिका। और ये बात मैं कई बार बोल चुका हूं दोस्तों। मेरा ट्वीट भी है, मैं चाहता हूं ट्वीट देखें। जब लोग कहते हैं ना कि अमेरिका के एयरक्राफ्ट खरीदो, रशिया के खरीदो, ऑफ कोर्स अमेरिकन एयरक्राफ्ट्स आर बेटर, फाइटर्स आर फार फार बेटर देन रशियन प्लेटफॉर्म्स, दे आर फार बेटर, मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं आज। लेकिन यू कांट ट्रस्ट अमेरिका, यू कैन ट्रस्ट रशिया। ये ट्रस्ट वाली चीज है। आज की तारीख में उन्होंने नायरा एनर्जी की, देखिए छोटी सी बात है लेकिन है बहुत बात बड़ी, फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेज एंड इम्प्लीकेशंस हैं इसके। आप एक इंडियन कंपनी जो कि रूस से लीगली तेल खरीद रही है, रशिया इज अ सॉवरेन कंट्री, इंडिया इज अ सॉवरेन कंट्री, और हमें क्या फर्क पड़ता है रूस ने अटैक करा यूक्रेन को। यार एक बात बताओ मुझे, हाउ आर वी रिस्पॉन्सिबल यार? हमने रूस को बोला कि तू यूक्रेन को ठोक दे। आई मीन व्हाई इज इट इंडियाज प्रॉब्लम? अब आप ये बोलेंगे साहब कि अगर इंडिया ग्लोबल लेवल पे खेलना चाहता है, ग्लोबल प्लेयर है, तो फिर इंडिया को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। बिल्कुल ठीक है, आई एग्री विथ यू, इंडिया को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, लेकिन फिर इंडिया की अथॉरिटी क्या है? तो भैया वो जब अपनी जेब को देखता है ना, वो अपने फायदे को देखता है, तो वो सामने देखता नहीं है कि भाई अफगानिस्तान के अशरफ गनी है या नरेंद्र मोदी जी है। आपने देखा कैसे सरकारें गिराता है ये एक ऑप्शन। बलोचिस्तान पठानों के पास, इमरान खान के लोगों के पास, सबके पास एक ऑप्शन है, या तो लड़ो या तो मरो या तो भागो देश से, भाई छोड़ के भागो। पाकिस्तानी अवाम का तेल निकलेगा, सबसे पहले कुर्बानी का बकरा इमरान खान होगा, ये बात याद रखना। ये जो पहलगाम अटैक हुआ था, इसमें कहीं ना कहीं ट्रंप का भी हाथ था भैया। तो दोस्तों आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। आपको याद है, ज्यादा टाइम नहीं हुआ, एक हफ्ते पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें आपको कहा था कि एक बहुत बड़ी वार होने वाली है और अमेरिका की नजरें भारत पर पड़ चुकी है। पिछले कई महीनों से आप लोगों को समझा रहा हूं कि भैया अमेरिका का किसी देश के साथ लड़ना यह नहीं होता कि सीधा सीधा जाके बॉम्बिंग कर दो। भाई कोई ना कोई रीजन, कोई ना कोई बहाना, कोई ना कोई रिस्ट्रिक्शन से वो स्टार्ट करता है और एंड में जाके बॉम्बिंग पे खत्म होता है। अब आपको यह भी मजाक लग रहा होगा कि यार क्या बकवास कर रहे हो, अमेरिका जो है वो भारत के ऊपर बॉम्बिंग करेगा। तो भैया शुरुआत हो चुकी है, जरा गौर से ये वीडियो सुनना। आज मैं ये खुल्लम खुल्ला बोल सकता हूं कि अफगानिस्तान के ऊपर जब यूएसए ने हमला किया था, 9/11 का जो है इल्जाम अफगानिस्तान पर लगाकर कैसे अफगानिस्तान को बर्बाद किया, आज उसी अमेरिका के लोग अफगानिस्तान में घूम रहे हैं। ना हमारे दिलों में उन लोगों के लिए नफरत है ना कुछ है। वही लोग आज अपने CNN, BBC, स्काई न्यूज वगैरह को झूठा बोल रहे हैं उन्हीं चैनल पर बैठकर, क्योंकि उनको पता चल गया था कि भैया अमेरिका ने अफगानिस्तान को फंसाया था। अब आप भारत की बात सुनिए। देखिए 25% टैरिफ लगाने का मकसद ये नहीं है कि भैया ये चीजें महंगी हो जाएगी, पला ये हो जाएगा। इकोनॉमी, स्टॉक मार्केट आज कितनी गिर चुकी है आपको पता है? नहीं पता तो जाकर चेक करें भारत की। अब आप सुनिए, ट्रंप ने जो कल रात ट्वीट किया या कल रात जो बातें उन्होंने की, उसके पीछे बहुत बड़े बड़े रीजन हैं दोस्तों। बहुत सारे पाकिस्तानी खुश हो रहे हैं, यार ट्रंप ने पाकिस्तान के साथ तेल के जखीरे निकालने की बात की। अबे भाई तेल है कहां पाकिस्तान में? पाकिस्तान में बलोच और खैबर पख्तूनख्वा जो पठान लोग हैं वो तैयार हो जाइए, अब नया गेम स्टार्ट हो चुका है। बहुत बड़ी जंग होगी पाकिस्तान के अंदर और ये जो मारामारी है पाकिस्तान के अंदर ये इतनी बढ़ जाएगी, ये इतनी बढ़ जाएगी, ये जो मिडिल क्लास लोगों को बड़ी मुश्किल से जो एक रोटी मिल रही है ना, ये मिलना मुश्किल हो जाएगी।